प्रारंभ हर छोटे से बड़ा बनने का सपना देखता है, लेकिन इसे साकार करने के लिए मेहनत, धैर्य और सही सोच की जरूरत होती है। यह कहानी एक साधारण समोसे वाले रमेश की है, जिसने अपनी लगन और बुद्धिमत्ता से सफलता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे सुनकर हर कोई प्रेरित हो जाए। संघर्ष की शुरुआत रमेश एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसका परिवार गरीब था। घर की स्थिति ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। स्कूल की पढ़ाई छूट गई क्योंकि रमेश को परिवार की मदद करने के लिए काम करना पड़ा। वह अपने चाचा के चाय समोसे के ठेले पर काम करता था। रमेश को यह काम पसंद नहीं था, लेकिन उसने जल्दी ही समझ लिया कि इस छोटे से काम में भी बड़ा मौका छिपा है। वह देखता था कि लोग चाय के साथ समोसे कितनी रुचि से खाते हैं। वह सोचता था, अगर समोसे को और बेहतर बनाया जाए तो लोग इसे और ज्यादा पसंद करेंगे। पहला कदम चाचा की दुकान पर काम करते करते रमेश ने समोसे बनाने के बारे में सब कुछ सीख लिया। उसने अलग अलग मसाले और भरावन के साथ प्रयोग करना शुरू किया। उसका समोसा स्वाद में दूसरों से अलग था। उसने अपने चाचा से विनती की कि उसे अपना समोसे का ठेला लगाने की अनुमति दे। चाचा ने थोड़ी ना नुकुर के बाद उसकी बात मान ली। रमेश ने शहर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में अपना ठेला लगाया। उसका समोसा जल्दी ही मशहूर हो गया। लोग उसके समोसे की तारीफ करते नहीं थकते थे। सफलता की ओर पहला कदम कुछ महीनों में रमेश ने इतना कमा लिया कि उसने ठेले के बजाय एक छोटी सी दुकान खोल ली। उसने अपनी दुकान का नाम रखा रमेश के स्पेशल समोसे। रमेश ने ग्राहकों से सीधे बात की, उनकी पसंद नापसंद जानी और उसके हिसाब से समोसे के स्वाद में बदलाव किया। उसने समोसे के साथ चटनी को भी खास बनाया, जो उसकी पहचान बन गई। नवाचार और विस्तार। रमेश ने महसूस किया कि अगर वह अलग अलग प्रकार के समोसे बनाना शुरू करे तो और लोग उसकी दुकान पर आएंगे। उसने पनीर समोसा, चॉकलेट समोसा, चीज समोसा और यहाँ तक कि विदेशी फ्लेवर वाले समोसे भी पेश किए। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए अलग अलग स्वाद के विकल्प होने से उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। ब्रांड बनाने की शुरुआत। रमेश ने अपनी दुकान को एक ब्रांड में बदलने का सपना देखा। उसने समोसे की पैकेजिंग शुरू की और रमेश समोसा हाउस के नाम से फ्रेंचाइजी मॉडल लाने की योजना बनाई। उसके ब्रांड का लोगो, मुस्कुराता समोसा, हर किसी का ध्यान खींचता था। डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग। रमेश ने महसूस किया कि अगर वह सोशल मीडिया का उपयोग करे तो उसका व्यवसाय और तेजी से बढ़ सकता है। उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने समोसे की रेसिपी और ग्राहकों की प्रतिक्रियाएं साझा की। उसके वीडियोस वायरल होने लगे। ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं से जुड़ने के बाद उसका व्यवसाय आसमान छूने लगा। करोड़पति बनने की कहानी। रमेश ने के बाद एक शहरों में अपनी फ्रेंचाइजी खोली। उसकी मेहनत और नए नए प्रयोगों ने उसे करोड़ों का मालिक बना दिया। उसकी कंपनी में अब हजारों लोग काम करते हैं। रमेश ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों को रोजगार देकर उनकी भी मदद की। सफलता का रहस्य। रमेश की सफलता का राज था उसकी लगन, मेहनत और कभी न हार मानने वाली सोच। उसने हमेशा ग्राहकों की जरूरतों को समझा और अपने व्यवसाय को उनके अनुसार ढाला। निष्कर्ष, आज रमेश की कहानी हर छोटे व्यवसायी के लिए प्रेरणा है।